नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, सीईटी की सेकंड शिफ्ट का पेपर है बेटा। आइए देख लीजिएगा। बोला गया है कि एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा है। इसमें रखे जा सकने वाले बांस के डंडे की अधिकतम लंबाई क्या होगी, ये पूछा है। बेटा अगर आपने ध्यान से अगर क्लासेस पढ़ी होगी ना, तो इस तरह का सेम डेटा के साथ क्वेश्चन करवाया गया है। एक घनाभ के अंदर रखे जा सकने वाले लंबे से लंबे बांस की जो लंबाई होगी बेटा, वो उसके डायगोनल के बराबर होगी, विकर्ण के बराबर होगी। आओ, इसका विकर्ण क्या होता है, क्यूबॉइड का विकर्ण क्या होता है, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। मामला ही खत्म हो गया है। ए का वैल्यू 12 है, बी का वैल्यू 9 है और सी का वैल्यू कितना है बेटा आप लोगों का 8 है। 144, 9 का वर्ग 81 हो गया, 8 का 64 हो गया बेटा। सोल्व करा तो 289 आया। बोलो किसका स्क्वायर रूट होगा भैया, ये 17 का। तो लंबे से लंबे बांस की जो लंबाई होगी वो 17 मीटर होगी। आई होप सभी का सही गया होगा आप लोगों का। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 17 मीटर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक गोलाकार बाग के चारों ओर वर्तुल पथ की आंतरिक परिधि 660 मीटर है। बेटा एक वृत्ताकार रास्ता है और उसकी जो आंतरिक परिधि है, इस रास्ता इस तरह से बेटा, ये वृत्ताकार रास्ता है और इसके अंदर की परिधि दी गई है बेटा आपको, ये वाली अंदर की परिधि दी गई है। कितनी दी गई है, तो जवाब आए कि 660 मीटर दी गई है। इसका मतलब 2 पाई आर किसके बराबर हुआ, 660 के बराबर हुआ। 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर 660। तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, 660 इंटू 7 डिवाइड बाई 22 इंटू 2। 22 से अगर हम लोग काटना चाहें तो 22 से 30 बार और 2 से 15 बार। बोलो आर बराबर कितना हो गया बेटा, 105। तो ये 105 जो आया है वो इसकी इनर रेडियस आई है, आंतरिक रेडियस आई है। वो आपसे क्या जानना चाहता है, बाह्य रेडियस जानना चाहता है, बाह्य रेडियस जानना चाहता है। तो बोलो बाह्य रेडियस क्या आ जाएगी, तो 105 प्लस 14 यानी कि 119, 119 मीटर आ जाएगी। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का भी यह क्वेश्चन सही गया होगा। काफी सिंपल था। अगर आपने एलिमेंट्री भी पढ़ा है ना बेटा, फॉर्मूले पढ़े आप लोगों ने, तो भी आपके पेपर में बहुत अच्छे स्कोर होंगे बेटा। चलो अगला क्वेश्चन, लाभांश से लिया गया है ये क्वेश्चन। एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 20% की हानि पर ₹400 में बेच दिया और 20% की हानि पर बेचा। इसका मतलब 80% में बेचा, जबकि ये तो कह रहा है कि 400 में बेचा है। इसका मतलब 80% का वैल्यू कितना हो गया, 400 हो गया। बोलो 1% का वैल्यू 400/80। इसलिए पूछना चाहता है 10% के लाभ के लिए, तो 110 का मल्टीप्लाई कर दिया। 400 डिवाइड बाई 80 इंटू 110, 50 इंटू 11, तो आंसर आ जाएगा 550। ऑप्शन बी आप लोगों का सही हो जाएगा बेटा। कुछ नहीं बोला, 80% 400 के बराबर है, तो आपसे 110 का वैल्यू पूछा था और कुछ भी नहीं था बेटा। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। एक भिन्न के अंश में माना कि अंश x है और हर क्या है, y है। 15% बढ़ा दिया गया तो 115 हो गया और हर जो है वो 8% घटा दिया है तो कितना हो गया, 92 हो गया, जो कि किसके बराबर हो गया, 15/16 के बराबर हो गया। 23 से कितनी बार बेटा, 5 बार, और 23 से कितनी बार, 4 बार। बोलो x/y जो आ जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 15 से होगा तो 15 चौक 60 और 16 का गुणा 5 से होगा तो कितना आ जाएगा, 80। 0 से 0 3/4। उस भिन्न का मान कितना होगा बेटा, 3/4 होगा। उस भिन्न का मान कितना होगा, 3/4। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अमित, सुमित और विनय 28,000 रुपए की धनराशि 5, 6, 3 में बांटते हैं। सबसे पहले यहां देखो, ये 5, 6, 3 कितना हो गया बेटा, 6 और 3 9, 9 और 5 कितना हो गया, 14। यानी कुल वैल्यू कितनी बेटा, 14 है, जबकि वहां कितनी है, 2800 है। तो 14 का वैल्यू 2800 के बराबर है। बोलो 1 का वैल्यू कितने के बराबर हुआ, 200 के। तो बताइएगा सबसे पहले विनय, विनय है ना, अमित है बेटा। तो अमित को कितना मिल रहा है भाई, अमित को कितना मिल रहा है, तो अमित का रेशियो कितना बेटा, 5 है। 1 बराबर 200 तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, तो जवाब आया कि सर 1000 हो जाएगा। फिर अमित के बाद क्या है, सुमित है। सुमित के पास कितना है, 6 बेटा। 1 बराबर 200 तो 6 बराबर कितने हो जाएंगे, 1200 हो जाएंगे। फिर हमारा विनय है,
विनय का कितना है तो आप कहेंगे कि विनय का 3 है, 1 बराबर 200 तो 3 बराबर कितना हो जाएगा बेटा 600 हो जाएगा। अब क्या कहा जा रहा है कि अगर प्रत्येक के हिस्से में 200 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक के हिस्से में कितना जोड़ दिया जाए 200 जोड़ दिया जाए। लो आओ मेरे चांद सितारों 200 जोड़ देते हैं। तो यहाँ 1000 की जगह हो जाएगा 1200, यहाँ 1200 की जगह हो जाएगी 1400 और यहाँ हो जाएगा बेटा 800। 2 जीरो से 2 जीरो चले गए आप लोगों के, 2 से कितनी बार 6 बार, 2 से कितनी बार 7 बार और 2 से कितनी बार 4 बार। बोलो क्या रेशियो आ जाएगा तो जवाब आएगा 6:7:4 आ जाएगा, 6:7:4 आ जाएगा। फिर अगला देखते हैं, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो अपने आप आ जाएगा। बेटा ये कह रहा है कि 8 साल का 7.5% से 7500 ब्याज है। आप चाहे तो पूरा सोल्व कर ले, मूर्खों की तरह प्रिंसिपल निकाल लो, ये कर लो वो कर लो, और फिर आप ब्याज की 10% के हिसाब से निकाल लोगे तो 10,000 ब्याज आ जाएगा सीधा सा। डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे आप लोग, और आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते थे। आप तो ऐसे ही कर लो कि यहां से सबसे पहले प्रिंसिपल निकाल ले बेटा हम लोग। तो प्रिंसिपल निकालेंगे तो ब्याज कितना आ रहा है बेटा 7500 आ रहा है। आप कहोगे प्रिंसिपल को P मान लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5 मान ली, साल कितना है 8 है और बटे में कितना है 100 है। पॉइंट हटाया, एक जीरो है लगा दिया। 75 से आपका 75 चला गया, ये भी इधर चला गया तो कितना आ गया 1 लाख डिवाइड बाय 8। ये प्रिंसिपल हो गया बेटा। अब वो क्या कह रहा है बेटा, वो क्या कह रहा है कि ब्याज की दर 2.5% बढ़ा दी जाती है। तो 7.5 पहले थी, 2.5 और बढ़ा दी गई तो बोलो कितनी होगी 10% हो गई है। तो अब ब्याज कितना आ जाएगा, बोलो प्रिंसिपल कितना है 1 लाख बटे में 8। जानबूझ के नहीं काटा क्योंकि 8 साल वहां पहले से ही है, और समय कितना था 8 साल और दर कितनी 10 थी, और ये बटे में कितना 100। 0 से 0, 0 से 0, 8 से 8 गया, बोलो कितना आ गया 10,000 आ गया। आई होप आपका ये क्वेश्चन सही गया होगा। काफी सरल क्वेश्चन पूछे गए बेटा, काफी सरल क्वेश्चन पूछे गए। धन्यवाद आप लोगों का। कल यहीं से आगे स्टार्ट करेंगे हम लोग लाइव क्लास में। रात को 9 बजे नंबर सिस्टम शुरू किया जाएगा बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।